नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी अध्याय 7 परंपरा का मूल्यांकन। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, भली भांति से समझेंगे, सीखेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हम? परंपरा का मूल्यांकन को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए। तो देखिए, ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को, परंपरा का मूल्यांकन को, अध्याय 7 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अध्याय 7 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी की, यतीन्द्र मिश्र की। यहाँ लिखा हुआ डी में यतीन्द्र मिश्र लिखा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामविलास शर्मा की ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार क्या हैं? दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ है ना? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, 20 सितंबर 1913 ईस्वी में, 25 नवंबर 1914 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया, यानी कि ये बीए की पढ़ाई कब किया, यानी बीए कब किए थे? 1932 में, 1934 में, 1933 में, 1931 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी जो हैं क्या किए थे? बीए किए थे। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? बीए किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। इसका जो आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन कार्य किया? यानी कि रामविलास शर्मा जो हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्ययन कार्य किया? संस्कृत में, हिंदी में, इतिहास में, अंग्रेजी में। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर अंग्रेजी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मिता का अर्थ है बनावट, खिलना, पहचान, भूलना। तो अस्मिता का अर्थ है पहचान। क्या है? पहचान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। रामधारी होगा, रमा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज द राइट आंसर, यानी रामविलास शर्मा जी। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, लघु कथा है। इसका जो आंसर हो जाएगा निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? बोला गया है पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? समाजवादी संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति, जातिवादी संस्कृति, इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा
समाजवादी संस्कृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाजवादी संस्कृति हो जाएगा। रामविलास शर्मा का लेखन है भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह, इनमें से सभी। पर राम विलास शर्मा के द्वारा कौन कौन सा लेख लिखा गया है? इसका जो आंसर होगा, यानी कि भाषा और समाज इन्हीं का लेखन है, भारत की भाषा समस्या इन्हीं का लेख है, यानी विराम चिन्ह इन्हीं का लेख है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, मतलब साहित्य जो है सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कलाधीन होता है, राज्याधीन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 तक कहाँ व्यस्त थे? बोला जब वो रामविलास शर्मा एमए किया कब? 1938 में। तो कहाँ व्यस्त थे, किस कार्य में व्यस्त थे? इसका जो आंसर हो जाएगा शोध कार्य में, शोध कार्य में, यानी किस में व्यस्त थे? शोध कार्य में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का प्रतिभाशाली मनुष्यों की होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? नागरिक लिपि की, परंपरा के मूल्यांकन की, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किस पंक्ति का है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन यानी कि ऑप्शन नंबर बी की ये आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदिम का अर्थ है आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन, वनमानुष। इसका जो आदिम का अर्थ है अति प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, व्यंग्य है, संस्मरण है। इसका जो हो जाएगा परंपरा की कहानी शीर्षक पाठ का जो साहित्य कौन सी विद्या है? निबंध होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 19 नंबर। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद है। क्या है? समाजवाद है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, भौतिकवादी व्यवस्था में। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था में पूर्ण संभव है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? पाश्चात्य संस्कृति, अर्वाचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, नगरीय संस्कृति। इसका जो आंसर हो जाएगा कि इसका जो प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में क्या है देख लीजिए। 22 नंबर क्या है? 22 नंबर ये है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की, नामवर सिंह की, जगदीश गुप्त की, डॉक्टर नगेंद्र की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की ये किस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। इसका जो आंसर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्मयुद्ध नहीं होता, कर्मयुद्ध नहीं होता, वर्ग युद्ध नहीं होता, द्वंद्व युद्ध नहीं होता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग युद्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है और स्वाधीन होता है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वाधीन हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन, एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यूरोप में है। किस देश महादेश में है? यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच? इसका जो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूध नाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की? क्या बोला क्वेश्चन में, यानी कि निराला की साहित्य साधना किस कृति है? ये कृति जो है रामविलास शर्मा जी की है, रामविलास शर्मा जी की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? बोला निराला की जो साहित्य साधना है वो कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में? इसका जो आंसर हो जाएगा 3 खंडों में रचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की? ये जो है प्रेमचंद और उनका युग, ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है, इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया रिल्के? इसका जो आंसर हो जाएगा वर्जिल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वर्जिल हो जाएगा। ठीक है, ये लैटिन कवि है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6, 7? इसका जो आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1943 ईस्वी में तार सप्तक को संपादित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को? इसका जो आंसर हो जाएगा भारत सरकार को वो अपना राशि जो है दान स्वरूप में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंती दुनिया में महान कवि के 2 ही केंद्र कौन कौन हैं से हैं? कौन कौन से थे? भारत ईरान, भारत अमेरिका, भारत अफ्रीका, भारत इजराइल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत ईरान हो जाएगा। सामंती दुनिया के महान कवि के 2 केंद्र हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 36 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, नलिन बिलोचन शर्मा की, गुणाकार मूले की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की? ये जो आंसर हो जाएगा किनकी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी लेख है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की लेख है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। जैसे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1999 महाराष्ट्र में, 2000 दिल्ली में, 2001 मालदा में, 2002 कानपुर में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2000 ईस्वी दिल्ली में हुआ, 2000 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बड़े भाई किस खेल की रचना है? बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी? ये जो हो जाएगा रामविलास शर्मा की लेख है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मूलर, रामविलास शर्मा? इसका जो आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर रामविलास शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबद्ध है? धान, साहित्य, ऐश्वर्य, अपव्यय? क्या है
है? साहित्य मनुष्य जीवन में संबंध है, साहित्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वह विचारधारा जो चेतना या भाग को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं। बोला गया विचार को, विचारधारा जो चेतना या भाग को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं, नीतिवादी कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको जो कहते हैं भौतिकवाद या भौतिकवादी कहते हैं ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? कीट की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता थे और एथेंस की सभ्यता से, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी सारे देश किसके सभ्यता से मैंने प्रभावित थे? एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, शेली और वायरन कहाँ के थे? अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, भारत के। इसका जो आंसर हो जाएगा शेली और बायरन यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारशाही में थी मिस्र, सोवियत रूस, इटली, इजराइल। इसका जो आंसर हो जाएगा सोवियत रूस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः गीता, रामायण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, महाभारत, महाभारत रामायण। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, वेद व्यास जी क्या लिखे? महाभारत को लिखे। किसको लिखे? व्यास जी जो हैं वाल्मीकि जी क्या लिखे? रामायण को लिखे, है ना? रामायण को लिखे। आप वेद व्यास क्या लिखे? महाभारत को लिखे। तो इसके अनुसार से क्या इसका आंसर होना चाहिए? वेद व्यास महाभारत को लिखे हैं और वाल्मीकि जी रामायण को लिखे हैं। इसका आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें गीता भी हो सकता है, लेकिन द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1948 से 1952 तक, 1949 से 1953 तक, 1950 से 1951 तक, 1947 से 1952 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949 से 1953 तक ये महामंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति की किस शीर्षक पाठ की है? मैं बोला कि यह पंक्ति किससे लिया गया है? कौन शीर्षक से लिया गया है? किससे लिया गया है? शिक्षा और संस्कृति, आबिनियो, परंपरा का मूल्यांकन, और एक है नौबत खाने में इबादत। डी नंबर नहीं दिख रहा है तो माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? नौबत खाने में इबादत। इसका जो आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरों की नकल कर लिया गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों का नकल कर लिया गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम होता है, मध्यम होता है, अधम होता है, व्यंग होता है। ये क्या होता है? अधम होता है। कैसा होता है? अधम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इटली की देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर कौन था? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार। तो शेक्सपियर क्या थे? नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नंदगांव, मथुरा, हरनौत बिहार, ऊंच गांव, सानी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च गांव सानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च गांव सानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारशाही के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन से हैं? टॉलस्टॉय, ओलिवर
थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट। इसका जो आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय हो जाएगा, यानी टॉलस्टॉय नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। सामाजिक विकास क्रम में सामान्य सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? बोला सामाजिक विकास के क्रम में सामान्य सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? नेश्वरवादी सभ्यता को, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी किस लेख के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद और उनका युग के लिए, नई कविता और अस्तित्ववाद के लिए, निराला की साहित्य साधना के लिए, भातेंदु हरिश्चंद्र के लिए, किसके लिए मिला है? तो मिला जो है निराला की साहित्य साधना के लिए मिला, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप पीछे भी देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम था। देखिए, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा 57 नंबर का, 57 का आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था में पूर्ण विकास हो सकता है भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कल अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जित में निरखत हूँ, अध्याय 8। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।